हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम बेहतर होंगे, शानदार होंगे, व्यस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। लेकिन कल की घटना, जो बैसरन इलाका यानी कि पहलगांव, जो पर्वतीय और पर्यटन स्थल है, जो कि अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है, और जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य था लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है साहब, अब ये टेरिटरी हो गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। इसके अंदर अनंतनाग जिले में एक पहलगाम सुंदर खूबसूरत पर्यटन स्थल है, और इसी के ही बैसरन इलाके में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 5-6 आतंकवादियों ने बस्ट फायर करके 26 हमारे देश के निर्दोष व्यक्तियों की जान ले ली। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, उतनी ही कम होगी। और ऐसे दुष्ट लोगों के साथ दुष्टता का व्यवहार यानी कि टिट फॉर टैट, इनको भी उसी स्थान पर और उसी निर्दयता के साथ पहुंचाना चाहिए, और इससे कम हमारे देश को कुछ भी स्वीकार नहीं है। आप लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी वापस आ गए हैं अपनी विदेश यात्रा को छोड़ करके। आज स्वयं हमारे अमित शाह जी यानी कि गृह मंत्री जी मौजूद हैं, उसी प्लेस पर बैसरन प्लेस का दौरा किया है। साथियों, इस तरीके की घटनाएं अक्षम्य हैं, और इस तरीके की घटनाएं अगर देश के अंदर होती रहेंगी तो 140 करोड़ की ये आबादी अगर इसका विरोध न करे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। साथियों, बिल्कुल हमारे साथी, हम आप और सभी लोग इस घटना की निंदा करते हैं, और मैं चाहता हूं और आप सभी लोग चाहते हैं कि वो व्यक्ति, उनके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार किया जाए, और मैं कहता हूं कि उससे भी ज्यादा खतरनाक व्यवहार किया जाए, और उनकी भी जगह वही हो, उनकी भी जगह वही निर्धारित हो। साथियों, आज हमारा देश, पूरा ही देश, हम सब लोग बड़ी ही गमनीय स्थिति में है, क्योंकि हमने अपने देश के 26 व्यक्तियों को, निर्दोष व्यक्तियों को खोया है। उनके परिवारीजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, और प्रभु से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को जो है, उनकी पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। और हम लोग इस बात से भी ऋणी हैं कि हम लोग उनको सुरक्षित नहीं कर पाए, और आज भी एक विषय ये बना हुआ है कि क्या जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं है। साथियों, ये अब चर्चा का विषय नहीं है, इस पर गंभीर विचार करने की जरूरत है, और जितना भी आवश्यकता पड़े उतना मैक्सिमम फोर्स डिप्लॉय होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का एक एक टुकड़ा उतना ही कीमती है, और हम किसी भी तरीके से कहीं भी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होंगे। साथियों, ऐसा हमारा भी मानना है, और आप सभी लोगों का भी मानना होगा। थोड़ा सा देखते हैं कि ये पहलगाम जो है, ये पहलगाम, ये बैसरन मैदान जो है जहां ये घटना हुई 22 अप्रैल 2025 को, और इसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। साथियों, कितना खूबसूरत है लिद्दर नदी। लिद्दर नदी फ्लो होती है यहाँ पर जो है, और बहुत ही विहंगम, बहुत ही शानदार दृश्य है। हम लोग जाते हैं, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय स्थल और पर्यटन स्थल है ये बेटा। पहलगाम अनंतनाग जिले के मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर एक तहसील है, जो कि लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत के जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इस राज्य में अनंतनाग जिला आता है, और अनंतनाग जिले से ही 45 किलोमीटर दूर ये पहलगांव एक तहसील है, एक कस्बा है छोटा सा। साथियों, और उसी में ही एक बैसन जो जगह है, वहां पर ये आतंकवादी हमला हुआ। आप लोग देख रहे हैं हमारे आदरणीय अमित शाह जी जो है गृह मंत्री, उसी जगह पर मौजूद हैं, और पहुंच गए हैं। आज पूरा का पूरा जायजा लिया, सुरक्षा एजेंसियों के साथ इन्होंने जो है घटना स्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया।
ये सुरक्षा एजेंसियों ने साथियों कुछ स्केचेज जारी किए हैं और इनकी अभी प्राइमा फेसी में जो पहचान हुई है, ये स्केचेज जारी किए गए हैं। उसमें से 3 व्यक्ति पाकिस्तानी, जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा, ये 3 लोगों के नाम अभी तक जिस तरीके से ये स्केचेज जारी हुए हैं उस तरीके से, और इस कोड का नाम, इनका कोड है मूसा और यूनिस और आसिफ। इन तीनों लोगों के कोड नाम भी हैं। कौन कौन से नाम है? मूसा, यूनिस और आसिफ। आप लोग देख रहे हैं इन आतंकवादी शक्लों को। तो मेरा कहने का उद्देश्य साथियों यही है कि इन लोगों के साथ भी प्रॉपर तरीके से टिट फॉर टैट, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार होना चाहिए। आप लोग इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। तो मैं और हम सभी लोग उन पुण्यात्माओं की भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इन पुण्यात्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। और साथियों, हमारे पास अब शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा साथियों, और आप लोग सभी लोग, 140 करोड़ की आबादी में ये देश हमारा इस घटना की दहे दिल से पूर्ण रूप से निंदा करता है और भर्त्सना करता है। और ऐसी चाक चौबंद अब व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि इस घाटी में अब कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद साथियों, गुड नाइट।